सबसेट शुरू करना हमने आज। काफ़ी इजी है ये सेट, सारा ही इजी है। आगे जाके मिसलिनियस थोड़ी सी है, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। मिसलिनियस आपको हर एक्सरसाइज के बाद मिलेगी, हर चैप्टर के बाद मिलेगी। और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, एडवांस्ड क्वेश्चन या हॉट्स कह लो उनको आप। चलो, सबसेट्स क्या होते हैं? अगर एक सेट है, मान लो एक्स एक सेट है, एक्स एक सेट है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक ले लेते हैं इसको? 20 तक ले लेते हैं। एक फाइनाइट सेट है, 20 तक जा रहा है। और y एक सेट है, ठीक है। y एक सेट है प्राइम नंबर्स का लेस देन 20। प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कितने होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है जी। x एक सेट है नेचुरल नंबर्स टिल 20 एंड y एक सेट है प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, ये y के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको बिलोंग करते हैं, मतलब इसके अंदर भी आते हैं। ऑब्वियसली 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, ये सारे के सारे नंबर इसमें भी आते हैं। तो जब ऐसा कोई सेट होगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में आते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है? सबसेट। अब इसमें छोटा सेट कौन सा है? ये छोटा है कि ये छोटा है? दिस इज स्मॉल, ये इसका एक पार्ट है। ये पूरा का पूरा सेट x का एक पार्ट है। तो जो छोटा है, तो y इज अ सबसेट ऑफ x। सबसेट का ये सिंबल होता है, ठीक है जी। जब एक सेट किसी और के सेट का पार्ट होता है और उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर लाए करते हैं, तो उसको हम कहते हैं देन इट इज अ सबसेट ऑफ A। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एलिमेंट ले लो 5, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे आगे, इस एक्सरसाइज में नहीं आएंगे, मिसलिनियस में आएंगे। फॉर एग्जांपल 5 किसका पार्ट है? 5 बिलोंग्स टू y। 5 y के अंदर है, बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। देखो आप 11 में आ गए, आपको ये सिंबल, ये सबसेट का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये सच दैट का सिंबल है, सब कुछ लर्न करने हैं आपने। तो 5 बिलोंग्स टू y, क्लियर है। ऑल्सो 5 बिलोंग्स टू x। 5 y के अंदर भी है और 5 x के अंदर भी है। इसी तरह से 5 के अलावा और भी तो नंबर्स हैं जो x को बिलोंग करते हैं, सॉरी y को बिलोंग करते हैं, और वो x के अंदर भी है। तो जब सारे के सारे फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले लूं, y को ऐसे लिखूं, y is such that y is a prime number less than 20। अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो ये इसकी जगह ये रोस्टर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और x को मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, x is such that x is all natural numbers लेस देन इक्वल टू 20। ये लेस देन भी है, इक्वल टू 20 भी आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ y मतलब ये सारे नंबर आ गए। y के अंदर ये सारे आ गए, क्योंकि छोटा y इज अ स्मॉल y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो सारे y हो गए। अगर y बिलोंग टू ये है और ये वाले एलिमेंट जो y के एलिमेंट्स है सारे इसमें भी आते हैं, तो y ऑल्सो बिलोंग्स टू x। y को भी बिलोंग करते हैं, y x को बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर y इज अ सबसेट ऑफ x। ये ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपको प्रूफ वगैरह सिर्फ मैंने बताया है आपके नॉलेज के लिए, बट ये ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करने को आता नहीं। जो सॉल्व करने को आएगा हम उसको करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। अगर एक सेट ले लिया मैंने ए क्या ले ले वो अल्फाबेट्स लेते हैं, कहाँ तक? टिल z, अ फाइनाइट सेट, ठीक है ना। एंड b एक सेट लेते हैं। यार चौक से ना राइटिंग सही नहीं आती, पहले खराब है, मार्कर से सही आती है। चलो एनीवेज,
वॉवल्स ले लो, ए ई आई ओ पी। अब ये बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ऑब्वियस बात है, सारे के सारे ए ई आई ओ इसमें भी आता है। देयरफॉर क्या हुआ, देखो, इफ एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी एंड ऑल्सो इट बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एज, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर अ पार्ट या बिलोंग्स टू का साइन ऐसा होता है, बिलोंग्स टू ए ऑल्सो। तो जब बी के सारे एलिमेंट्स ए के पार्ट अंडर आ सकते हैं तो ये होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट बनाते हैं, यहाँ पे ए एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है ना, ए एक सेट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, सबके नाम है। बी एक सेट है ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास। तो जो सारे बॉयज के नाम यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे भी तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स है, गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे सिर्फ बॉयज, तो बॉयज वाला जो सेट होगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बी इसका पार्ट है, क्या ए बी का पार्ट है? नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ले लो, कोई भी बी उठा लो, देखो बी बिलोंग्स टू ए, बी ए के अंदर आता है, बिल्कुल आता है, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी इसके अंदर तो आ रहा है, पर बी इसके अंदर नहीं आ रहा, ये वाला स्मॉल बी। बी इज अ पार्ट ऑफ ए या बिलोंग्स टू ए, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आप खुद ही देख लो, ए सेट तो इतना बड़ा है, ए से लेके जेड तक जा रहा है, बी में सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ सकते हैं? नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल कि हमेशा अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए भी सबसेट ऑफ बी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। जहां पे पॉसिबल है वो भी कंडीशन आपको समझाते हैं थ्योरम्स के थ्रू। तो एक थ्योरम तो ये है कि अगर बी का कोई भी सारे एलिमेंट्स, कोई भी नहीं सॉरी, सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, all the element which belongs to B also belongs to A, then B is a subset of A, ठीक है। अगर A का कोई भी एलिमेंट या B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं आता, मान लो मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे A नहीं लिख रहा, ठीक है, मैंने A हटा दिया, ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है सेट, ये आपका B से स्टार्ट हो रहा है, B C D E Z तक। अब यहाँ पे A एक एलिमेंट है जो B में आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं A belongs to B है, A एक एलिमेंट है which belongs to B, but A does not belong to A. A B का पार्ट है, बिल्कुल है, belongs to B. A is not a part of A, कैपिटल A। क्यों? क्योंकि उसमें A है ही नहीं, तो B is, फिर हम लिखेंगे B is not subset of A, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, बट A नहीं आ रहा। जब तक आपके सारे एलिमेंट्स नहीं आते तब तक आप सबसेट नहीं बना सकते। तो अगर मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ तो A belongs to B, बिल्कुल ठीक है, A also belongs to A, बिल्कुल ठीक है, तो therefore B is a subset of, ठीक है। लेकिन A is not a subset of A because बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर आते हैं, A के अंदर और B के अंदर नहीं आते। तो जब भी एक सेट दूसरे सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे, उसका पार्ट होगा, तो वो उसका सबसेट होगा। जो छोटा वाला सेट होगा, जो पार्ट होगा होल का, जो छोटा, वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, और जो होल होगा, जो बड़ा वाला सेट होगा, वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बेस पे कुछ थ्योरम्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो एज अ नोट्स बना लो रिवीजन के लिए, फिर मैं कुछ थ्योरम्स कराता हूँ इसकी। देखो, अगर ये थ्योरम है, लिख लेना, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, छोटा कौन सा होगा? ऑब्वियसली A, स्मॉलर सेट पहले लिखा जाता है। A इज सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट्स B का पार्ट है। If A is a subset of B, ठीक है, also जो B है वो सबसेट ऑफ A है, ये भी अगर आ रहा है, मान लो A के सारे एलिमेंट्स B में आते हैं, मतलब B एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर A के सारे एलिमेंट्स आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी आते होंगे, बट B के भी सारे एलिमेंट्स A में आते हैं, तो क्या आप दिमाग लगा के सोचो, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में आ गए और B के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे A में आते हैं, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? A इज इक्वल टू B। ये मेरे कल मनहर ने मेरे से पूछा था कि जब भी कोई सेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो क्या उसका पार्ट हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स उसका पार्ट हो सकता है। देखो, अगर वो इक्वल है तो A इज ऑल्सो पार्ट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो पार्ट ऑफ A, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता। ये एक थ्योरम है। अगर A सबसेट ऑफ B है
और बी सबसेट ऑफ ए, आपस में वाइस वर्सा चल रहे हैं, तो ए ऑब्वियस बात है इक्वल टू बी होगा ही होगा। आप प्रूव करके किसी भी सेट के साथ देख लेना, ठीक है। अच्छा, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। अगर एक हमने सेट बनाया था AEIOU, तो A इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A, ये हमेशा लिख सकते हो आप। B इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A। ये भी एक थ्योरम है, ये थ्योरम 1 है आपकी, ये थ्योरम 2 है। ये सब लिखनी है आपको, प्रॉपर्टीज है ये, थ्योरम्स कह लो प्रॉपर्टीज कह लो, क्योंकि अभी आपके इतने काम की नहीं है, अभी तो सॉल्यूशंस करेंगे हम, बट जब मिसलिनियस पे होगा तो ये सब कुछ काम आ जाएगा आपके, क्योंकि वहां पे आपको ना प्रॉपर्टीज को प्रूव करना आएगा, तो प्रॉपर्टीज प्रूव आप इस थ्योरम्स की हेल्प से कर पाओगे। तो A इज आल्सो ऑलवेज, ये ऑलवेज है, ऑलवेज A इज अ सबसेट ऑफ A एंड B इज सबसेट ऑफ B, या जितने भी ये सबसेट कोई भी सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होता है। तो बुक में एक डेफिनेशन भी दी हुई है पेज नंबर 9 में सबसे नीचे, A इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता ही होता है। Since the empty set has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. अब देखो तीसरी, ये क्या है? It is an empty set. Empty set जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ये हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि phi क्या है? कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ये भी यहाँ भी तो ऐसी कोई एलिमेंट होगा ना, कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा ब्लैंक ले लो, ये लो, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ गया? कॉमा डाल दो, सेट तो सेम ही रहेगा। तो phi इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट, एवरी सेट, ठीक है ना। तो ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम लिख लो आप, ये सब आपके जो है काम आने वाली हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ये कब पॉसिबल होगा? देखो, इफ एंड ओनली इफ, ये एक साइन होता है, ये तो हो गया दिस इंप्लाइज, अभी तक आप पढ़ते हैं दिस इंप्लाइज। ये एक होता है ये बोथ साइड एरोज, अगर बोथ साइड एरोज लगा दिए तो इसको क्या कहते हैं मैथ्स में? ये सारे सिंबल सीखने हैं आपने, इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है कि ये सबसेट ऑफ बी और ये सबसेट ऑफ ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू बी। दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेट हमेशा बड़ा होगा और एक सेट हमेशा छोटा होगा। तो काफी सारे सिंबल्स आप लोग सीख रहे हो, ये सच दैट सीखा आपने, दिस इज बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। दिस, ये हो गया दिस इंप्लाइज, ये हो गया इफ एंड ओनली इफ, ये सब कुछ आपने लिखने हैं, सब कुछ काम आना है आपके, ठीक है। देयरफॉर आप लोग को आता है, बिकॉज आप लोग को आता है, ये आपने बचपन में सीखे हैं। तो आज सेट्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपके 11th में और खासकर 12th में तो बहुत काम आने वाला है। तो 11th की जितनी भी स्टडीज है हर सब्जेक्ट की, उसको खाली ऐसे मत पढ़ना कि हाँ मैं एग्जाम पास करूँ, स्कूल का एग्जाम है चैप्टर लर्न कर लेता हूँ, नहीं। कंसेप्ट पे क्लैरिटी लेके आना, कंसेप्ट को अच्छे समझना, क्योंकि 12th में वो चीज़ दोबारा रिपीट होने वाली है। सारी की सारी 12th की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब 11th पे बेस है, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप इको पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो सारा 12th पे बेस है, वही कंटिन्यू होके आएगा। तो ये 3-4 थ्योरम्स थे। लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 है। जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे उसी के बेस पे सेम टू सेम, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चंस आपको दिए हैं एक्सरसाइज में। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको सिंबल्स उसमें डालने हैं। कौन से सिंबल डालने हैं? या तो ये डालना है और ये, मतलब यह सबसेट है या नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, और तो कोई सिंबल नहीं दिया, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट आपका है phi एंड डैश b। तो मैंने अभी आपको थ्योरम यहाँ पे लिखा था, थर्ड थ्योरम, phi इज phi कह दो, सॉरी इसको नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो इसमें ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डाल देंगे ये और आगे रीजन लिख देंगे, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स या एवरी सेट। phi इज अ या एवरी सेट कर दो, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, क्योंकि हमने ऊपर कुछ देखा ही नहीं। सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन का, a डैश b। तो आप लोग खुद चेक करो, a है 1,3 और b है 1,5,9। तो क्या वो सबसेट हुआ? जी नहीं, क्योंकि 1 a में आता है, 1 b में भी आता है, बिल्कुल ठीक बात है। बट 3 बिलोंग्स टू a, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू
बी। तो यहाँ लिखेंगे 3 जौन सा नहीं बिलोंग करता, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 3 एक ऐसा नंबर है जो ए में आता है, एक एलिमेंट है, ए में आता है बी में नहीं आता, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो आपको प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, अगर है तो वाई नॉट, तो वाई नॉट। अब थर्ड है जी ए एंड सी। तो देख लेते हैं ए एंड सी में। ए में 1 और 3 आता है, सी में 1 भी आता है और 3 भी आता है। तो इसमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें लिखा जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू ए एंड 1,3 बिलोंग्स टू बी। दोनों में आते हैं ना, 1,3 बिलोंग्स टू ए, 1,3 बिलोंग्स टू सॉरी सी, दोनों में आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्लियर हुई बातें। और जी लास्ट पार्ट है बी एंड सी। बी में देखो ये रीजन देने हैं जी आपने। बी में 159 यहाँ पे आ रहा है 159, तो मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अब इसमें 159 बिलोंग्स टू ऐसे नहीं लिखोगे, मान लो ये तो 3 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हो, 10 एलिमेंट्स थोड़ी लिखोगे यहाँ पे, तो लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। जितने एलिमेंट्स बी में है वो सी के अंदर भी है, तो देखो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन है, एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू वॉवल्स दिए हुए हैं, आप बुक में देखते रहो साथ साथ, एंड बी ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसी को करते हैं फटाफट से, आप इसको नोट डाउन कर लो, रीजंस कैसे लिखने वो भी लिख लो, फिर 10th 11th इकट्ठे करेंगे फटाफट। तो ये अगला है, ए एक वॉवल्स का सेट है और बी में ए बी सी और डी आता है। तो पहला इसमें सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, हम लोग कर लेते हैं। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, तो वही देखना है, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू बी में आते हैं? ए आता है। अब देखो यहाँ पे ई एक एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं आता, तो हमने बाकी देखना ही नहीं, सिर्फ एक भी एलिमेंट ऐसा निकल आता है जो इसको बिलोंग करता है बट इसको बिलोंग नहीं करता, तो आप लोग सीधा लिख दोगे। ऑब्वियस बात है, आई भी नहीं आता, ओ भी नहीं आता, यू भी नहीं आता, बहुत सारे नहीं आते, बट हमको एक मिल गया ना, हमको एक ही चाहिए, एक ही बहुत है। अगर मैंने कहा था कि सारे के सारे ए के सारे बी में आने चाहिए, सारे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, तो हम सीधा ई का एग्जांपल दे देते हैं, एज ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आते, हमने खाली ई का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, कहाँ गया, इज बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट ऑफ ए है? आप लोग खुद देखो बी इज सबसेट ऑफ ए है कि नहीं, तो ए आता है, बी नहीं आता, बस आगे सी डी भी नहीं आता, ऑब्वियसली बी सी डी तीनों नहीं आते इसमें, हमको एक ही चाहिए, एक मिल गया बहुत है। तो एज बी बिलोंग्स टू बी, बी इसमें आता है बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी इसमें आता है बट बी इसमें कहीं भी नहीं मिल रहा, तो बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ। तो इसको ऐसे आप लोग थ्योरी के अंदर भी ये लिखोगे, साथ में लिखोगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सिंपल सी बात है। और बी या सी डी कोई भी ले लो, मैं नहीं कह रहा आपको बी ही लेना है, आप यहाँ पे सी ले लो, आप यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे ई की जगह आई ओ यू जो सिर्फ यहाँ पे आप ए नहीं ले सकते, क्योंकि ए ऑब्वियसली दोनों में आता है। तो ऐसा एलिमेंट उठाओ जो इसमें आता है पर इसमें नहीं आता, ऐसा एलिमेंट उठाओ जो इसमें आता है इसमें नहीं आता, तो ये दोनों आपस में दूसरे के सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल 11, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ठीक है, ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो ए बिलोंग्स टू बी दिया हुआ है, एक एलिमेंट है जो ए में अंदर आता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ठीक है, एंड बी के सारे एलिमेंट्स सी में आते हैं, नहीं क्वेश्चन गलत किया मैंने, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ध्यान से देखना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन। वो कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए, ये स्मॉल ए नहीं है, ये कैपिटल ए, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है।
स्मॉल ए हमेशा एलिमेंट होगा और कैपिटल जो होगा वो सेट का नेम होगा। तो कह रहा है कि पूरा का पूरा ए एक बी का पार्ट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते होंगे, एक सेट होगा बी, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते होंगे। तो मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऑब्वियस बात है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, फॉर श्योर। और ये क्या कह रहा है कि B इज अ सबसेट ऑफ C, ये भी गिवन है, दो चीजें। तो इज इट ट्रू दैट A इज अ सबसेट ऑफ C? तो इसको आप देख के करके देख सकते हो, बुक में एग्जांपल भी दिया हो, एग्जांपल नहीं भी लोगे आप तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ। तो इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आपको समझाता हूँ। अब देखो ये है क्या, यहाँ पे करते हैं, A बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो लेट जो बुक में गया वही समझा रहा हूं आपको मैं। अब ये पूरा सेट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को ले रहे थे। तो अगर एलिमेंट की बात होती तो हम क्लियरली कर देते कि हाँ भी अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो हो जाता, बट ये ए एक सेट है। तो ए कोई सेट ले लो, जैसे बुक में लिया हुआ है, उसमें 1 लिया, हम ए ले लेते हैं, ठीक है, या इसको ए कॉमा बी ले लेते हैं। बुक में 1 दिया, वो ज्यादा समझ नहीं आ रहा। ए बिलोंग्स टू, अब ये ए पूरा सेट है। अब बी देखो, बनता ही नहीं मेरे से, ठीक है जी। अब A बिलोंग्स टू B, मतलब A का पूरा सेट B के अंदर आएगा। मतलब इसके अंदर आप A कॉमा B नहीं लिखोगे, आप ये पूरा का पूरा सेट लिखोगे। क्यों? सेट के अंदर सेट A कॉमा B, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। जब एक कैपिटल यहां पे आ गया ना, अगर यहां पे स्मॉल आता तो ये बात हो रही है कि भी एक ये एलिमेंट बिलोंग टू बी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है पूरा का पूरा सेट बिलोंग टू बी, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर सेट के अंदर एक और सेट भी है, और ये सेट के अंदर सेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो बी के अंदर ये भी आता है, और भी चीजें आती होंगी, मान लो सी डी जेड पी क्यू, ठीक है ना। लेकिन हमको ये सेट के अंदर सेट लिखना पड़ा बिकॉज ये एक पूरा सेट है। कह रहा है कि बी के अंदर ये पूरा सेट आता है, बी के अंदर ये पूरा सेट आता है। तो ए बिलोंग्स टू बी के लिए मैं लिख दिया, ये पूरा का पूरा ए बिलोंग्स टू बी। अब सही हो गया, गिवन है ये, तो ए बिलोंग्स टू बी, तो ए पूरा का पूरा बिलोंग्स टू बी हमने शो कर दिया। यस, ए बिलोंग्स टू बी। नाउ क्या बी इज अ सबसेट ऑफ सी? अच्छा देखो, अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो ए सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आ गया, बिल्कुल आ गया, सही है। बट क्या B इज अ सबसेट ऑफ C? ये बताना, सॉरी ये गिवन है आपको, B इज अ सबसेट ऑफ C भी गिवन है। तो मतलब पहले B हमने ले लिया, एक C भी लेना पड़ेगा साथ में, तो C भी लेट करके देखते हैं। तो अगर हमने C लेना है तो इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सिर्फ इतना D तक ले लेते हैं। तो C आ गया आपका। हमने क्या करना है, जो गिवन है उसको बनाना है। गिवन में क्या था, A बिलोंग्स टू B, तो हमने क्या कर दिया, A का पूरा सेट B में आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत फर्क होता है। बिलोंग्स टू का मतलब ये पूरा सबसेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब C के अंदर क्या कह रहा है कि B इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स C में आने चाहिए, तभी होगा ना सबसेट। तो मतलब सारे एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट तो ये हो गया A कॉमा B का सबसेट, सॉरी सेट, फिर C भी आना चाहिए, फिर D भी आना चाहिए, फिर P आ गया, Q आ गया और R आ गया। अब ये क्लियर हो? अब जो गिवन है वो सही आ गया, A बिलोंग्स टू B, मतलब A पूरा का पूरा सेट B के अंदर, B इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट्स। देखो, जब ये कैपिटल A बिलोंग्स टू B होगा तो पूरा सेट साथ जाएगा। जब ये B का सबसेट C है तो B सबसेट C, मतलब पूरा का पूरा सेट नहीं जाएगा। B के सारे एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। अभी तक हम यही कर रहे थे ना, अगर वो सबसेट तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स, अंदर के सारे एलिमेंट्स इधर आते हैं। तो सबसेट होने के लिए हमें अंदर के एलिमेंट्स देखने हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इधर आते हैं। तो हमको गिवन क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये सही लिखने के लिए तो B के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब ये B इसका सबसेट बन गया, तो जैसे जैसे गिवन है मैंने वो बना दिया, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कैपिटल A बिलोंग्स टू लिखा है तो मतलब ये सारा का सारा पूरा का पूरा सेट भी साथ जाएगा। बट सबसेट लिखा है तो सेट के जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट जाएंगे, और ये सेट एक एलिमेंट है। थोड़ा सा
अगर ना समझे तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अब पूछा क्या गया है, इफ क्या था क्वेश्चन, ए इज अ सबसेट ऑफ सी और नॉट। तो पूछा गया है आपसे कि ए सबसेट ऑफ सी है कि नहीं। ध्यान से देखो, देखने में तो लग गया आपको सर है, बिल्कुल है, क्योंकि ए भी यहां भी आ रहा है और ए भी यहां भी आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं। ए के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स है आपके ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ए के एलिमेंट्स सिर्फ ए बी हैं। जैसे अब ये ए है, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू, तो ए के एलिमेंट्स क्या आ गए, ए और बी। लेकिन सी का एलिमेंट क्या है, सी का एलिमेंट है सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। ये फर्क है, ए का एलिमेंट है ए कॉमा बी और सी का एलिमेंट ए कॉमा बी नहीं है, पूरा सेट ऑफ, ये देखो पूरा सेट के अंदर है ना। तो ए बी और सेट ऑफ ए बी एक बात नहीं है, तो ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बिकॉज यहां पे लिख देता हूं मैं, बिकॉज ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। तो ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उसके अंदर, अब ए बिलोंग्स टू बी, रिपीट कर रहा हूं फिर से, ए पूरा सेट, मतलब ये पूरा का पूरा सेट उठा लो आप इसके अंदर, ठीक है जी। अगर यहां पे लिखा होता ए कॉमा बी, ए और बी बिलोंग्स टू बी है, तो ये आप पूरा का पूरा सेट ना उठाते, सिर्फ यहां पे ऐसे लिख देते ए कॉमा बी, बी का भी पार्ट है और ए कॉमा बी, ए का भी पार्ट है, तो ये ऐसे आता है ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे ए बी एलिमेंट्स नहीं लिखे गए, एक कैपिटल ए डाला गया है, विच मीन्स ये पूरा ए इज इक्वल टू, ये पूरा सेट है, ये पूरा का पूरा सेट है, खाली एलिमेंट्स नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेट, तो यहाँ भी सेट का साइन लगेगा। तो ए बिलोंग्स टू बी को शो करने के लिए पूरा सेट मैंने यहाँ पे डाला कि ए बिलोंग्स टू बी आ गया। फिर बोला कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी के सारे एलिमेंट, जब सबसेट में आते हो सारे एलिमेंट्स डालते हैं, एक एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट इज दिस, थर्ड एलिमेंट इज दिस, तो एक दो तीन, ये तीनों एलिमेंट डालने पड़ेंगे क्योंकि हम ऑल एलिमेंट्स को डालते हैं। तो बी को सबसेट बनाने के लिए सी का मैंने तीनों एलिमेंट्स यहाँ डाल दिए। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, ये पूरा एलिमेंट मैंने ये तीनों एलिमेंट डाल दिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दिए अपने आप से, ताकि उसका सबसेट, अब यहाँ पे बी सबसेट ऑफ सी बन चुका है, बट ए सबसेट ऑफ सी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए पूरा सेट है और ए के एलिमेंट्स है ए बी, तो यहां भी हमको ए बी चाहिए। अगर ये ऐसा होता ना, ये सेट ना लगा होता, अगर ये ऐसा होता ए ये है और सी ए बी सी डी है, तो ऑब्वियस बात है, मैं आपको डिफरेंस बताऊं दोनों में कंपैरिजन करके, तब ए इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाता, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स आ गए और इसके भी एलिमेंट्स आ गए। बट इसके अंदर सिर्फ ए बी है, इसके अंदर सेट ऑफ ए बी है, और a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ a कॉमा बी, तो ये भी इक्वल नहीं है। a भी इसका एलिमेंट है और a भी का सेट c का एलिमेंट है। ऑल्सो अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे बुक में पूछा नहीं है, क्या a सबसेट ऑफ b है, ध्यान से देखो, क्या a सबसेट ऑफ b है, तो ये भी आंसर नो है। क्यों, जैसे a का एलिमेंट क्या है, a कॉमा b, तो b का एलिमेंट तो पूरा सेट के अंदर है, वही तो कह रहा हूं। अगर इसको b लिख दो आप, ए का एलिमेंट है ए कॉमा बी और बी का एलिमेंट है सेट ऑफ ए बी, और वही बात है ए बी इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ ए बी। तो जैसे बी का, अगर यहाँ पे बी में ब्रैकेट सॉरी सेट ना लगा होता, ब्रेसेस ना लगे होते, तो आप कह देते कि हाँ जी ए, यहाँ भी ए बी आ रहा है और यहाँ भी ए बी आ रहा है, तो ये सबसेट है। बट जैसे ही मैंने यहाँ ब्रेसेस लगा दिए तो ये सबसेट हट जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। इसके एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है सेट ऑफ ए बी, तो ये फर्क है। इसका पहला एलिमेंट है ए, इसका पहला एलिमेंट है सेट ऑफ ए बी, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट है। इसका पहला एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ ए बी। लेकिन जब मैं इसको ये हटा दूंगा तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, ए, सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी। ये लगाने से फर्क पड़ गया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट बन गया सेट ऑफ ए बी। तो ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ ए बी, तो ये सेट के अंदर सेट आ रहा है। इसको 3-4 बार आराम से देखना। अब आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ, इंटरवल ऑफ सेट्स। सो मैंने अभी डिसाइड किया है कि अगला टॉपिक आपको नहीं करा रहा मैं, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि
नॉट इंटरेक्टिंग विद यू लाइक नाउ, मेरे को पता नहीं लग रहा आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आमने सामने बैठे होते तो मेरे को क्लियर हो जाता आपके माइंड में क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना टॉपिक पहले क्लियर कर लो, इसके डाउट शेयर कर लो। तो आपका जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करिए। प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3। इसके डाउट शेयर कर लेते हैं। अगर ये टॉपिक सबसेट वाला यहाँ समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में इंटरवल्स इन पावर सेट आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं। वो इजी है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट्स लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो कि भाई बिलोंग, देखो बार बार बिलोंग्स टू अलग बात है, सबसेट अलग बात है। अब रिवाइंड करके 3 से 4 बार देखना है चीज़ें, आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें डाउट शेयर कर लेना, देन विल मूव फॉरवर्ड टू इंटरवल्स ऑफ सेट एंड पावर सेट।